हेलो एवरीवन, नमस्ते प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपको सिंगर बनना है या सिंगिंग आपकी हॉबी है, उसे प्रोफेशनली अगर आपको बनाना है तो उसके लिए क्या-क्या तैयारी करनी होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिंगिंग करना बहुत अच्छा लगता है और वो सिंगिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ आता है कि हमें क्या-क्या तैयारी करनी होगी, क्या-क्या ऐसी चीजें तैयार कर लेनी होगी जिससे कि अपनी सिंगिंग को हम बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें। फ्रेंड्स, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं। इतना अच्छा गाते हैं कि अगर उनसे बोल दिया जाए कि प्लीज कोई भी गाना आप सुना दीजिए बिना हारमोनियम, तबले या ढोलक के भी, वो बहुत अच्छी तरीके से गाते हैं और उनका जो गला होता है ना, बहुत अच्छी तरीके नेचुरली बहुत अच्छा होता है। तो वो क्या होता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं विदाउट म्यूजिक। लेकिन अगर हम उनसे कहें कि आप तो बहुत अच्छा गा रहे हैं यार, क्या बात है, आप तो कहीं भी जैसे 100 की गैदरिंग, कोई पार्टी हो गया, कोई फंक्शन हो गया, तो आप लाइव बैंड के साथ भी गा सकते हैं। अगर आप लाइव बैंड के साथ गा लें तो क्या बात है, तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वो डर जाते हैं, वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, हम बैंड के साथ नहीं गा पाते हैं। जब हम अकेले गाते हैं तो हम बहुत अच्छा गा पाते हैं, लेकिन जब म्यूजिशियन के साथ गाते हैं तो हमें डर लग जाता है। हम कोई प्रोफेशनल तो है नहीं। हाँ, चाहता हूँ या चाहती हूँ कि प्रोफेशनली गाऊं, लेकिन नहीं समझ आता है कि कैसे करूं, क्योंकि बैंड के साथ गाते हैं तो कभी स्केल समझ में नहीं आता, तो कभी ताल छूट जाती है, कभी बेसुरा हो जाता है। जो हम अपने हिसाब से गाना चाहते हैं वो हम नहीं गा पाते हैं। ये प्रॉब्लम सभी की है, चाहे वो एज अ हॉबी सिंगिंग कर रहे हो या प्रोफेशनली सिंगिंग करना चाहते हैं, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है। जैसे कि कुछ ऐसे बिगनर्स हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, अगर तबला, ढोलक और हारमोनियम ना बजे तो वो उनका गला बहुत अच्छा चलता है। लेकिन अगर उनको कह दिया जाए कि आप इन सब के साथ यानी कि संगत के साथ गाइए और तबला या हारमोनियम आपके साथ संगत करे, तो वो नहीं गा पाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। तो वो कहते हैं कि मेरे गाते समय मेरा फ्रीडम खत्म हो जाता है। हम जो चाहते हैं गाना, जो करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते, डर जाते हैं। मेरे पास एक कॉल आया था और लिटरली यही प्रॉब्लम उन्होंने बताया कि मैम, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम ऐसे गाते हैं, कोई गजल हो, भजन हो, कुछ भी हो, तो हम बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। जो हम करना चाहते हैं अपने, जैसे खटका, गमक, मुर्की, जो भी लगाना चाहते हैं हम अच्छी तरीके से लगा पाते हैं, मेरा गला भी चल जाता है। लेकिन जब हम हारमोनियम के साथ गाते हैं या तबला हमारे साथ प्ले होने लगता है तो हम घबरा जाते हैं। हमारा क्या होता है कि गलत हो जाता है, हमें दिक्कत होने लगती है। हमें लगता है कि वो गलत बजा रहे हैं या हम गलत गा रहे हैं, तो कंफ्यूजन हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता। देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई और भी है जिसको ये प्रॉब्लम है, ये वीडियो आप उन तक शेयर कर सकते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है। सिंगिंग करते समय जब तबला या हारमोनियम बजती है तो क्या ऐसी दिक्कत हो रही है। फ्रेंड्स, होता ये है कि सिंगिंग, संगीत किसे कहते हैं, सबसे पहले तो आप संगीत के बारे में समझिए कि संगीत, देखिए, गायन, वादन, नृत्य, ये तीनों का जो समावेश होता है वही संगीत कहलाता है। गायन, वादन, नृत्य, ये जब तीनों मिलते हैं ना तभी संगीत बनता है। तो संगीत में हम बात कर रहे हैं सिंगिंग की। तो सिंगिंग की, अगर सिर्फ सिंगिंग की बात करें, संगीत की बात नहीं करें, सिर्फ सिंगिंग की बात करें तो ठीक है। गायन की बात करें तो गायन में जो आपको समझने वाली बात है, जो सीखने वाली बात है, वो है सुर, लय, ताल। ठीक है, आपको पहला सुर, दूसरा लय और तीसरा ताल, इन तीन की समझ होना बहुत जरूरी है अगर आपको सिंगिंग प्रोफेशनली करना है तो। ठीक है, क्योंकि सिंगिंग जब आप करते हो तो उसमें सुर भी होता है। आप क्या कर रहे हो, सिंगिंग का मतलब सिर्फ इतना समझ लेते हो कि अलंकार कर लेते हैं, राग कर लेते हैं, या हम गमक, खटका, मुर्गी, ये सब कर लेने से हम बहुत अच्छा सिंगिंग करने लगेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अधूरा सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आप गायन या सिंगिंग करना चाहते हैं तो सुर, लय, ताल तीनों पक्का होना चाहिए, तब जा करके आप कहीं अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, दिक्कत क्यों हो रही है,
प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि आपका सुर अगर पक्का हो जाता है, आपने काफी मेहनत कर लिया सुरों पे, काफी अच्छे से सुर लगने लगे हैं, कोई भी गाना बहुत अच्छी तरीके से गा पा रहे हैं, लेकिन जब कभी बैंड के साथ परफॉर्मेंस करना पड़ता है या कहीं जागरण गाना है या कोई भी फंक्शन हो जाए, वहां गाना पड़ जाता है, तो वहां दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि सुर पे तो आपने बहुत काम किया, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत किया, लेकिन लय और ताल का क्या? जब गायन करेंगे हम तो सुर लय ताल तीनों मजबूत होगा तभी तो परफॉर्मेंस कर पाएंगे। चाहे आप रियलिटी शोज में जाइए, चाहे जागरण करिए, चाहे प्रोग्राम करके पैसा कमाइए, सब में यही चीज लागू होती है। मतलब मजबूत बनना है, अपने आप को अगर स्ट्रांग बनाना है गायन यानी सिंगिंग में, तो सुर लय ताल तीनों पे कमांड करिए। सुर का मतलब होता है स्वर, यानी सा रे गा मा पा धा नी सा। ये जो 7 स्वर हैं, इन्हीं की साधना करना पड़ता है। इन्हीं की साधना करेंगे तब जाके आपका सुर जो होगा वो पक्का हो जाएगा। सुर पक्का करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप अलंकार कर लीजिए, बेसिक अलंकार करिए, एडवांस अलंकार करिए, उसके बाद आप राग सीखिए, तो ये सब चीजें बढ़ती जाएंगी। अगर आपको सुर पक्का करना है तो आपको सारे गामा पाधा निशा की साधना करना पड़ेगा, रियाज करना पड़ेगा, ठीक है। रियाज करने से सुर पक्का होता है। रियाज क्या होता है, रियाज में क्या क्या करना होगा, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है मॉर्निंग वोकल रियाज में, ठीक है। इसी चैनल पर है। इस वीडियो को देखने के बाद उसे सर्च करिएगा कि रियाज क्या है, सुर को कैसे पक्का करें, तो आप वहां से अच्छी तरीके से जानकारी ले पाएंगे और उसे अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। देखिए, सुर तो आप समझ जाएंगे कि कैसे करना है। अब देखिए, अब बात करते हैं लय और ताल की। अब लय किसे कहते हैं और ताल क्या होता है? देखिए, जो ताल होता है उसमें लय होती है, सुर लय ताल हम ऐसे बात करते हैं, लेकिन जो ताल है उसमें लय होती है। लय और ताल को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल है दादरा ताल की। दादरा ताल हमारा 6 मात्रा की होती है। उसमें होता है धा धी ना, धा तू ना, ठीक है। जो दादरा होता है वो 6 मात्रा का होता है, उसमें 2 विभाग होते हैं और दोनों विभाग में 3-3 मात्राएं होती है। अगर हम दादरा को डिवाइड करें तो 2 विभाग में धा धी ना, धा तू ना, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आप ये डिस्प्ले पे देख भी सकते हैं इसे कि कैसे करेंगे। धा धी ना एक में, धा तू ना दूसरे में, तो 3-3 का डिवाइडेशन होगा। अब इस ताल में लय कहाँ है? अगर नंबरिंग कर दें कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये नंबरिंग कर दें तो 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2 और इस 2 से 3 और इस 3 से 4, ठीक है। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, जो नंबर्स का स्पेस है 1 2 3, हम 3 लेके बता रहे हैं, बाकी वैसे ही रिपीट हो जाएगा अगले विभाग में भी। तो 1 2 3, तो ये 1 2 3 जो 1 से 2, 2 से 3 जो ये बन रहा है, तो 1 से 2 के बीच का जो स्पेस है वो लय है, ठीक है। 1 से 2, 2 से 3, तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा रहा। तो ये जो बराबर जो बोल रहे हैं ना 1 2 3 4, ये जो एक टाइम के बाद 1 के बाद एक टाइम लग रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर दूसरे से एक टाइम के बाद तीसरा आ रहा है, इसका एक निश्चित टाइम है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ये जो हमारा बन रहा है एक निश्चित टाइम अंतराल के बाद बन रहा है। तो ये जो टाइम अंतराल है ना, समय अंतराल, इसी को बोलते हैं लय। जैसे 1 से 2, तो 1 2 3 4 5 6 1 2, तो ये 1 2, ये जो मैं पॉज ली हूं ना, इसी को बोलते हैं लय। एक दूसरा एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे कि हम सभी लोग फुल्की खाते हैं, तो फुल्की जब हम खाते हैं तो अगर मान लीजिए हम 6 लोग हैं, ठीक है, तो 6 लोग एक लाइन से खड़े हो जाएं और फुल्की वाला जब देता है तो 1 पहले वाले को देगा, फिर दूसरे को देगा, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवे को, फिर छठे को, फिर उसके बाद 1 को देगा, ठीक है। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये जो फुल्की वाला इन 6 लोगों को फुल्की दे रहा है, तो एक टाइम अंतराल के बाद ही आएगा ना। जैसे कि पहले को जब मिला, जब ये 6 फुल्की खिला लेगा तभी जाके पहले को देगा, रिपीट नहीं करेगा।
ठीक है। तो ये जो पहले के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, ये जो टाइम लग रहा है ना, इसी को बोलते हैं लय। और ताल जो होता है, ताल आप यूं कह लीजिए एक तरीके की फ्रेमिंग होती है। जैसे 6 मात्रा की एक फ्रेमिंग हो गई, 8 मात्रा की एक फ्रेमिंग हो गई। तो ये जो चलेगा ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये बधित होता है। यानी कि 6 मात्रा के बाद फिर 1 आएगा, 6 मात्रा के बाद 7 नहीं जाएगा, 8 नहीं जाएगा। इसका मतलब यही होता है। लेकिन जो लय होता है वो चलती रहती है, वो कितनी भी बार हो सकती है, लेकिन जो मात्रा रहेगी वो सिर्फ 6 रहेगी, लेकिन लय बहुत बार हो सकती है। ठीक है। जैसे कि आप यही 6 मात्रा को आप 1 घंटे बजा सकते हो, लय तो 1 घंटे बजेगी ना, उसका तो कोई निश्चित नहीं होगा, वो कितनी भी टाइम हो सकती है, कितनी बार भी हो सकती है, वो निश्चित नहीं होगा। वो आपके प्रोग्राम पे या तो आपके मन पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक इन 6 मात्रा को बजाना चाहते हैं। लेकिन जो ताल होती है वो निश्चित होती है। 6 मात्रा मतलब 6 मात्रा, 8 मात्रा मतलब 8 मात्रा, 16 मात्रा मतलब 16 मात्रा। ठीक है। तो ये एक फ्रेमिंग बनती है, और जो लय होता है वो कितनी भी बार हो सकता है। इस ताल में लय होता है। ठीक है। लय में ताल नहीं होती है, लेकिन ताल में लय होती है। तो सुर, लय, ताल, इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है। जब आप अच्छी तरीके से इसको समझ जाएंगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सुर, लय, ताल सीखने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, आप कोई राग सीखिए। राग क्यों बताया जाता है? क्योंकि अगर आपने राग सीखा, कोई भी राग बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट सीख लिया ना, तो उसमें सुर भी होता है, लय भी होती है और ताल भी होता है। ठीक है। तो बेस्ट होता है। आप लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? कि आप लोग बेस ना पकड़ के एडवांस के पीछे भागने लगते हैं। अब बॉलीवुड सॉन्ग सीखना है, कोई सीखने वाली चीज है बॉलीवुड सॉन्ग? अगर आपने राग सीखा होता, अगर आपने सुर, लय, ताल को अच्छी तरीके से पकड़ा होता, तो बॉलीवुड सॉन्ग सीखने की जरूरत ही नहीं होती। फ्रेंड्स, आपको पता है, कोई भी क्लासिकल ट्रेंड स्टूडेंट अगर अच्छी तरीके से क्लासिकल उसने सीखा है, तो वो कभी भी बॉलीवुड सॉन्ग नहीं सीखेगा। किसी भी गुरु से नहीं पूछेगा कि सर ये गाना कैसे गाएं, सर ये कैसे हम इस तरह का मुर्की हम कैसे लें, क्योंकि उसका बेस मजबूत होगा। उसे ऑलरेडी पता चल जाएगा कि कौन सी ताल चल रही है, और इसमें कहाँ कहाँ खटका लग रहा है, कहाँ मुर्की लग रही है, कहाँ गमक लग रहा है, वो सारी चीजों से समझ आ जाएगी। बॉलीवुड सॉन्ग वो सीखते हैं जिसका सुर, लय, ताल कच्चा होता है, जिसको समझ नहीं होती है, क्योंकि वो अपना बेस मजबूत नहीं किया ना। बेस मजबूत नहीं होगा तो एडवांस चीजें ऐसे ही नहीं समझ आएगी। ठीक है। तो अपना बेस मजबूत करिए। सिंगिंग करना है तो, स्टेज परफॉर्मेंस देना है तो, रियलिटी शोज में जाना है तो, कहीं भी आपको कुछ भी करना हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोच करके पैसा कमाना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट स्टेज शो करके पैसा कमाना चाहता है सिंगिंग के जरिए, तो उसके लिए तो ये बहुत जरूरी है कि अपना सुर, लय, ताल, ये तीनों को मजबूत रखे, तभी जा करके वो कुछ कर पाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब ताल चलती रहती है ना, तो सिंगर जो होता है उसको समझ होती है ना, तो वो खेलता है अपने स्वरों में, वो स्वरों को खेल जाता है। गाना कुछ और होता है, वो गा कुछ और देता है। वो लयबद्ध गाता है तभी मजा आएगा। अगर लयबद्ध लय से हट गया, सुर से हट गया, तब वो मजाक का पात्र बन जाता है, फिर वो मजा नहीं आता है। लेकिन लोग वेरिएशंस तभी डालते हैं जब उनको कमांड होता है, नहीं तो वो सिंपल सिंपल सीधा सीधा गाते हैं। वो भी सही होता है, ऐसा नहीं है, बिगनर है तो इतना चलता है, सही रहेगा। लेकिन अगर आप एडवांस करना चाहते हैं तो भाई सुर, लय, ताल, इन तीनों की समझ बहुत जरूरी है। और इन तीनों को समझने के लिए आपको म्यूजिक के बेस को समझना होगा। मैंने सिर्फ ये गायन की बात बताई, लेकिन अगर ऐसे इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो उसमें भी सुर, लय, ताल उसमें भी होगा। अब इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए हारमोनियम की बात करें, तो उसमें स्वर का क्या मतलब हुआ? उसमें स्केल्स आ जाएंगी, 24 स्केल्स होंगी, फिर कॉर्ड्स होंगे, और बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं जो आपको समझना होगा, सीखना होगा, तब जाकर के आपको उसमें इंस्ट्रूमेंट में, यानी कि हारमोनियम या कीबोर्ड में आपको सुर की समझ हो जाएगी। लेकिन उसमें भी ताल पे प्रैक्टिस करनी है। कोई भी गाना हो या कोई एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो, तो उसमें भी आपको ताल की समझ होनी चाहिए। क्योंकि अगर सिंगर बनना है तो उसमें थोड़ी बहुत कमी चल सकती है, लेकिन आपको इंस्ट्रूमेंटल बनना है, म्यूजिशियन बनना है, तो आपको पक्का बनना पड़ेगा। ताल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए,
क्योंकि आप कुछ भी बजाते हो, आपको ताल में ही बजाना पड़ेगा, ताल में ही हर चीज करना है। तो ताल आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए, अगर इंस्ट्रूमेंट में अगर आप हारमोनियम वाले हैं, अब हारमोनियम सीखना है या सिंगिंग करना है या कीबोर्ड सीखना है, इन सब के लिए बेसिक ताल्स हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपका काम हो जाएगा। कुछ ऐसी तालें हैं जो प्रचलित हैं, जो बेसिक हैं, आपको सीखना ही चाहिए, जैसे दादरा, कहरवा, रूपक, झपताल, एक ताल, तीन ताल, दीपचंदी ताल, धमार ताल, ये ऐसे कुछ ताल्स हैं जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका आधे से ज्यादा काम हो गया। फिर रहेगी इन सारी तालों में प्रैक्टिस करने की, तो वो आप उसको करते रहिए। तो उसको अगर आपने कर लिया तो आपका पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए हमसे। आप मुझे व्हाट्सअप करिए, अपने क्वेश्चन को मुझसे पूछिए, तो मैं आपका आंसर जरूर करूंगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।